नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एम के गांधी के बारे में, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में। वीडियो इस बारे में है कि भाई क्या गांधी जी ने पूरा प्रयास किया था भगत सिंह को बचाने का, भगत भगत सिंह की जो फांसी थी उसको रोकने का या उनकी जो सजा थी उसको कम करवाने का। तो देखिए मामला पूरा ऐसा कि नहीं ना, पहले तो ना आप एक इसकी पूरी स्टोरी समझिए, बैकग्राउंड समझिए, पूरी कहानी क्या थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने और जो एच एस आर ए थे कि जो कुछ लोग थे, उन्होंने ना सैंडर्स की ना हत्या कर दी थी। और सैंडर्स कौन थे? इन्होंने ना लाला लाजपत राय को मरवाने की कोशिश की थी और मरवा भी दिया था। तो इस चीज़ की वजह से भगत सिंह और एच एस आर ए, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन करके एक संस्था थी, उसमें जो और भी लोग थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, उनको ना काफ़ी गुस्सा था, तो उन्होंने सैंडर्स को मार दिया। ठीक है, लाहौर में। उसके बाद क्या हुआ कि 8 अप्रैल को ना, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एंड बकटेश्वर बकटेश्वर दत्त थे, उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था कि भैया लोग हैं इसे समझें, लोगों को लोग जागरूक हों, लोगों को अवेयरनेस हो कि इंडिया में क्या चल रहा है और किस तरह से अंग्रेज़ों ने इंडिया में कब्जा जमा रखा है और हम लोग यहाँ पे गुलाम हैं, इस चीज़ को बताने के लिए एटलीस्ट। फिर क्या हुआ, बॉम्ब फेंकने के बाद और सॉन्डर्स को मारने के बाद जो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल मतलब जैसे कोर्ट, जस्ट स्पेशल टेम्पररी टाइम के लिए होती है, एक स्पेशल ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया, बिठाया गया, जिसमें क्या हुआ कि भगत सिंह और उनके जो साथी थे सुखदेव और राजगुरु, उनको फांसी दी गई। ठीक है, मतलब फांसी के साथ दे दी गई। उसके बाद 5 मार्च को क्या हुआ था कि गांधी और इरविन के बीच में ना एक पैक्ट हुआ था, मतलब एक मीटिंग हुई थी 5 मार्च 1931 को। तो उसमें क्या हुआ था कि बोला यह जाता है कि भैया गांधी जी ने भगत सिंह के बारे में कोई बात ही नहीं की। गांधी जी ने भगत सिंह की कोई मामला उठाया ही नहीं कि भाई भगत सिंह की जो फांसी की सज़ा है उसको कम, उस सज़ा को उम्र कैद में बदलवा बदलवा दो या फिर सज़ा को कम करवा दो, किसी भी तरह से कोई बात ही नहीं की। फिर क्या है कि भाई 29 मार्च को क्या हुआ कि, सॉरी, 23 मार्च को 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव तीनों को फांसी की सज़ा दे दी गई लाहौर जेल में। ठीक है, और 29 मार्च को 1931 में फिर क्या हुआ, कांग्रेस का कराची सेशन हुआ, जहां पर गांधी जी ने ट्राई किया जस्टिफाई करने का, मतलब अपनी जो बात थी उसको सही सिद्ध करने की कोशिश किया कि क्यों उन्होंने भगत सिंह की बात नहीं उठाई थी। तो ना ये जो चीज़ है ना, कई बार जो लोग गांधी जी को पसंद नहीं करते या जो लोग जिनको लगता है कि गांधी जी ने बात नहीं उठाई थी, तो इस मैटर पे ना वो गांधी को क्रिटिसाइज़ करते हैं और बोलते हैं कि ये गलत किया था। देखिए पूरा मामला क्या है ना कि उस टाइम पे ना एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, दांडी मार्च। ठीक है, जो सॉल्ट सत्याग्रह था, वही चीज़। ठीक है, तो उस वहाँ पे क्या हुआ था कि उसमें गांधी जी ने ये शर्त रखी थी भैया कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ठीक है, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन भगत सिंह का मेंशन नहीं किया था, भगत सिंह के बारे में बात नहीं हुई थी वहाँ पे। और गांधी जी और इसने इनसे जो बात की थी उसमें ना कभी कोई स्ट्रांगली, मतलब मजबूती से कोई मांग नहीं की थी इस भगत सिंह के बारे में। इसीलिए भी ना लोगों को एक ये रहता है कि भैया आप, अगर आप चाहते ना तो आप डिमांड कर सकते थे, आप प्रोटेस्ट कर सकते, आप एक शर्त, मतलब शर्त रखी जा सकती थी कि भैया ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम तभी वापस लेंगे जब आप भगत सिंह की जो फांसी की सजा है उसको रोक दोगे। लेकिन बोलते हैं कि भैया गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ना उनके कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी थे। या फिर मैं बोलूँ ना कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, विचारधारा में गांधी जी की और भगत सिंह की में डिफरेंस था। जैसे गांधी जी मानते थे कि भैया कि गांधी जी नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा और सत्याग्रह, इस तरह की चीज़ों में बिलीव करते थे। जबकि भगत सिंह बोलते थे भैया कि डायरेक्ट एक्शन लो, सीधा रेवोल्यूशन को क्रांति करो। ठीक है, मतलब सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अहिंसा की बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको लाठी उठानी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। और जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनको बताना पड़ेगा कि भाई देश में ये सब चीज़ चल रही है। और गांधी जी बेसिकली क्या था कि भाई बातचीत में भरोसा करते थे कि बातचीत करो, नेगोशिएशन करो, और थोड़ा बहुत आप हमारी बात सुनो, थोड़ी बहुत हम आपकी बात सुने, इसी बिलीव करते थे। लेकिन भगत सिंह ये था कि भैया हम लोग को सोशलिज्म, मतलब भगत सिंह बेसिकली जो उस टाइम पे ना यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ, जैसे जर्मनी है, रशिया है, वहाँ पे सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो भगत सिंह उन चीज़ों से प्रभावित थे। इसीलिए ना भगत सिंह जो वायलेंस है, हिंसा है, उसको ना एक नेसेसरी स्टेप मानते थे फ्रीडम लेने के लिए। मतलब अगर उनका था कि भैया अगर फ्रीडम चाहिए तो आपको लड़ना तो पड़ेगा ही। और जो गांधी जी थे भैया, वो उनके भगत सिंह के जो तरीके थे, प्रोसेस थी, उससे संतुष्ट नहीं थे, वो सेटिस्फाई नहीं थे। उनको लगता था कि ये सही तरीका नहीं है। इसमें दूसरा ये ना कि जैसे बहुत सारे जो हिस्टोरियन अभी तक रहे हैं,
तो उनके बीच में भी आपस में मतभेद है। जैसे कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते थे ना कि गांधी ने जो भी किया ना, गांधी जी ने जो भी किया वो अपना बेस्ट किया, उन्होंने बेस्ट ट्राई किया इंडिया के लिए, और जो भी वो कर सकते थे उन्होंने वो ट्राई किया। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि भैया उन्होंने प्रॉपर मतलब डिसीजन नहीं लिए, या फिर उन्होंने बोलते ना कि अपना बेस्ट नहीं दिया। जैसे डीपी दास करके ना एक राइटर उनकी बुक आई थी। तो डीपी दास ने एक 1970 में बोला था कि भाई गांधी जी ना गांधी जी के लिए भगत सिंह कभी इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। ठीक है, उनके लिए दिल्ली पैक्ट इम्पोर्टेंट था, भगत सिंह इम्पोर्टेंट नहीं थे। जैसे दत्ता थे 2008 में, तो उन्होंने बोला था गांधी जी एर इरविन ना वर नॉट एब्सोल्यूट डिसीजन मेकर। वो उनके पास मतलब उतनी पावर थी ही नहीं। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई गांधी जी के पास और इरविन के पास, क्योंकि इरविन तो ना एक एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे अंग्रेज़ों के। वो तो सिर्फ एक वाइसरॉय थे, बाकी पूरे जो डिसीजन थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंग्लैंड में, लंदन में बैठ के होते थे। उनके पास उतनी पावर थी नहीं कि भैया वो भगत सिंह को सज़ा से माफ़ कर पाते, या गांधी जी के पास उतनी पावर नहीं थी कि वो भगत सिंह की सज़ा के लिए बोल पाते। और जैसे ना ये भी कुछ बोला जाता भैया कि गांधी जी को उस टाइम पे ना इरविन ने अपने साथ में बैठा लिया, अपने बराबर में बैठा के उनके साथ मीटिंग की, यही काफ़ी था। मतलब गांधी जी के पावर उतनी पावर नहीं थी, ये सोचने में लगता है बस। दूसरा ये था कि एक एजी नूरानी करके थे वो, तो मतलब वो बोलते हैं कि भाई गांधी कुड हैव यूज्ड स्ट्रॉन्गर पब्लिक प्रेशर बट चूज नॉट टू। मतलब ये गांधी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो कि बोल रहे हैं कि भैया गांधी जी के पास ना ये एक चीज़ था कि भाई गांधी जी स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रेशर डाल सकते थे इरविन के ऊपर या अंग्रेज़ों के ऊपर, लेकिन उन्होंने ऐसा करना सही नहीं समझा। ये चीज़ है। तो देखिए ना, लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि ना ये जो डिबेट है ना वो चलती रहेगी जब तक हिस्ट्री का मेंशन रहेगा, ये चीज़ चलती रहेगी। क्योंकि ना दोनों ही बड़े पर्सनालिटी थे, दोनों ही फ्रीडम फाइटर थे, चाहे गांधी हो चाहे भगत सिंह हो, दोनों ने ही अपने अपने तरीक़ों से देश को आज़ाद कराने की कोशिश की। बट ये था कि दोनों के तरीके अलग थे, सोचने का तरीका अलग था। दोनों एक जवान थे, एक थोड़े से अपने मिडिल एज में थे, तो ये चीज़। और फिर ना जो गांधी जी का सोच था वो थोड़ा-सा आदर्शवादी सोच था, आइडियलिस्टिक थे वो, ठीक है? और भगत सिंह का थोड़ा-सा एक उनके उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से एक ना सॉर्ट ऑफ क्रांतिकारी वाला सोच था। लेकिन ना हम लोगों को ना दोनों को ही रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए एक ना हमारे एक तो पूर्वज हैं, और दोनों ही रेस्पेक्ट का रख उनका दोनों का ही रेस्पेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ने ही लड़ाई लड़ी और किसी भी तरह से कैसे भी ट्राई किया, लेकिन देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया।